followed by the tableau based on the theme Shakti or Women Power. और देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी आपको नजर आ रही है जिसमें शक्ति रुपए का स्थापित किया गया है और कहा गया है कि जो कण कण में व्यक्त होकर ऊर्जावान बनाती है। देखिए कल्चर मिनिस्ट्री यानी सांस्कृतिक मंत्रालय की ये झांकी आपको नजर आ जाएगी। झांकी के प्रारंभ में सिंह वाहिनी मां दुर्गा का एक भव्य प्रतिरूप भी दिखाया गया है। मातृशक्ति के तीनों वृहद रूप शक्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, इनको दर्शाती है झांकी और उसको एक ही झांकी में किस तरीके से परिदृश्य किया गया है वो हम देख रहे हैं। भारतीय परंपरा में सृष्टि, स्थिति, संहार और पुनः सृष्टि का कारण है और साथ ही भारत में समस्त विश्व और मातृभूमि को भी माता के रूप में ही पूजते हैं। देश भर के जीवन कलावंतों और सुदर्शन मुखौटों के माध्यम से मातृशक्ति और उसके अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। तो देखिए इसके बाद कल्चरल परफॉर्मेंस भी होगी। कल्चरल परफॉर्मेंस के अंदर वंदे भारत को और नारी शक्ति को दर्शाया जाएगा। और देखिए रक्षा मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय इस बार एक दूसरे वर्ष नारी शक्ति की थीम के साथ अपने सांस्कृतिक उत्सव वंदे भारत को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो कलाकार, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 26 जनवरी पर जो कलाकार जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी वो बाकायदा उनके लिए एक कॉन्टेस्ट हुआ था, अलग अलग जगह से उन्होंने वो जीत कर आए थे अपने अपने क्षेत्र में, राज्यों से। क्या इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये वो कलाकार हैं जिनको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के थ्रू शामिल किया जाता है और सांस्कृतिक मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री मिलकर इस पर काम करती है। और देखिए ये अलग अलग मंत्रालयों की डिपार्टमेंट्स की झांकी ये दर्शाती है कि आखिरकार किस थीम पर हमारे मंत्रालय या फिर हमारे जो विंग्स हैं वो काम कर रहे हैं। हमने CPWD को देखा कि कैसे प्रकृति को बचाने के लिए एक संदेश देते हुए नजर आता है। एक संदेश के साथ ये झांकियां दिखाई जाती है। नारी शक्ति के साथ साथ देश की प्रगति में कैसे ये सारे डिपार्टमेंट या फिर ये सारे विंग्स काम कर रहे हैं इनको दर्शाया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो अगली प्रस्तुति आएगी वो भारतीय संस्कृति और किस तरीके से डांस का वो फ्यूजन है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। 479 कलाकार हैं और 17 से 30 साल की उम्र के बीच ये कलाकार है जिनका चयन अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतियोगिता में के बाद इनको चयन किया गया इनका। और इस वक्त कर्तव्य पथ पर वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। परम प्रवीणा हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति। वो कलाकार हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से कर्तव्य पथ पर आपको नजर आ जाएंगे। महीनों से ये लगातार तैयारियां कर रहे थे और इन तैयारियों करने के बाद अब ये यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनको ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और करीबन महीनों से ये सुबह यानी क्षण में इस तरीके से अपनी तैयारियां करते हैं और आज आखिरकार कर्तव्य पथ पर ये अपनी इस तरीके की प्रदर्शन या परफॉर्मेंस को दिखा पाएंगे। 326 महिला कलाकार हैं और 153 मेल कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष और अग्नि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को अपने इस नृत्य के जरिए लोग दिखाएंगे। देश के अलग अलग विभिन्न हिस्सों को दर्शाती हुई परफॉर्मेंस यानी आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख सकते हैं कि हर संस्कृति की झलक आपको इस परफॉर्मेंस में या फिर इस नृत्य में नजर आ जाएगी। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कर्तव्य पथ पर कि देखिए भले ही विविधता हो यानी अलग अलग सबके कल्चर हो, सबके अलग अलग चीजें हों, लेकिन देश के तौर पर हम एक साथ हैं। एक साथ ये परफॉर्मेंस दिखाने का मकसद भी यही है कि भले ही अलग अलग संस्कृति हो लेकिन इस संस्कृति से मिलकर ही इस देश का निर्माण किया गया और ये निर्माण इसी तरीके से इस परफॉर्मेंस को दर्शाता भी है। ये तस्वीर हम आपको कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। और आपको बताएं कि ये जो परफॉर्मेंस इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं इसको पद्मश्री अशोक चक्रधर ने लिखा है, नारी शक्ति के लिए गीत, और राजेश्वर दास गुप्ता दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। और जो प्रस्तुत इस वक्त कर रही हैं, लीड कर रही हैं, जया प्रभा मेनन है, कविता द्विवेदी है, निवेदिता महापात्र हैं और भावनी मिश्रा हैं जो इस पूरी टीम को लीड कर रही हैं। देखिए अलग अलग जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर की जा रही है। आपने देखा कि नृत्य के साथ साथ दूसरे पारंपरिक जो परफॉर्मेंस है वो भी की जा रही है। और उसके बाद ये कलाकार जो हम आपको बता रहे थे करीबन 350 से ज्यादा कलाकार हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे हैं। ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे।
और खास बात ये भी नवजोत कि इस बार ये सारी झांकियां या फिर ये सारे हथियार जो होंगे वो लाल किले तक जाएंगे, क्योंकि पिछली बार आधी चीजों को यानी हथियारों को आपका नेशनल स्टेडियम तक रोक दिया गया था और इसके अलावा जो झांकियां थी वो लाल किले तक गई थी, लेकिन इस बार झांकी को कर्तव्य पथ से सीधा लाल किले तक जाने की इजाजत है। यानी कोविड प्रोटोकॉल्स पिछले 2 साल से लागू थे, लेकिन इस बार फुल फ्लैश तरीके से यानी पूरी तरीके से उसी तरीके से झांकियों को किया जा रहा है जैसा पहले किया जाता था, यानी लाल किले तक ये सभी लोग परफॉर्मेंस करते हुए जाएंगे। सुमित, देखिए हम खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम यहाँ पर हम देख रहे हैं, अलग अलग कलाकार हैं और इन्हीं को एक माला में पिरोकर बनता है हिंदुस्तान। उसी पर मैं चाहूंगी अनामिका जी 4 पंक्तियां जरा पढ़ दीजिए। उसी माला को मैं इन पंक्तियों से कहती हूँ, आप लोग सब देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक होती हैं। क्या है भारत और क्या इस समय दर्शाया जा रहा है और हम किन पलों के साक्षी बन रहे हैं कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और ये इतने सौभाग्य के क्षण हैं कि इस गौरवान्वित होते हुए भारत की तस्वीर को हम सब मिलकर के आज यहाँ पर देख रहे हैं। अलग अलग बोलियां, अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां मिलकर के जब एक भारत का निर्माण करती हैं तो निसंदेह वही दिखाई देती हैं जो इस समय हम देख रहे हैं, जिसके हम इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। ये किसी मंदिर से कम नहीं है, ये वो क्षण है जो वाकई हमें गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं।